प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो मैंने बताया था व्यवस्था विवरण, उसमें परमेश्वर ने आशीष प्राप्त करने का रास्ता जो आज्ञा पालन करेगा उसके लिए आशीष है, और जो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसके लिए परमेश्वर ने श्राप के लिस्ट दिए हुए हैं। उसको पढ़ने के बाद में हम लोग यीशु मसीह का बी एटीट्यूड्स भी देखने वाले हैं आज। ओके, तो एक यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको। हम ये सब जब कर रहे हैं तो हमको इसमें एक छोटा सा और एक बात याद रखने का है कि हम लोगों को ये सब कुछ यूज़ करने का है, इसलिए कि हमारा जो आत्मिक रियाम है, हमारा जो आत्मिक भाग है, फ्री रखना है, ताकि हम परमेश्वर से प्राप्त करते रहेंगे। ओके, हमको परमेश्वर से आज के दिन प्राप्त करना है, आने वाले समय के दिन प्राप्त करना है, और हमको वो ही रास्ता है। आत्मिक जगत में से दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके, हमारी आशा केवल परमेश्वर है, तो हमको परमेश्वर को एक्सेस करना है, यूज़ करना है। हमको परमेश्वर से हमको कनेक्टेड रहना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ढीला कॉन्फिडेंस रख के नहीं, आधा अधूरा नहीं, और ज़रूरत पड़ेगा तब भी नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये जानते हुए हमको उसको एक्सेस करने के लिए फ्रीडम बनाना है। ओके, अगर हमने अपने शरीर के बारे में देखा था तो आपको मालूम पड़ा, शरीर मिट्टी से बना हुआ है, एक बर्तन जैसा है वो, जिसके अंदर लहू को संभाल के रखा है। ओके, अगर लहू है तो शरीर है, ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो शरीर एक बर्तन है, शरीर के अंदर लहू रखा है ताकि वो शरीर को जीवित रखेगा। ठीक है, तो हम लोगों के लाइफ के अंदर परमेश्वर बताता है, सारे शरीर का भी परमेश्वर वही यहोवा है, और सारे आत्माओं का भी परमेश्वर वही यहोवा है। गॉड ऑफ ऑल द फ्लैश एंड गॉड ऑफ ऑल द स्पिरिट। ओके, तो हर एक स्पिरिट्स का, हर एक जगत के आत्माओं का जो भी एरिया ऑफ लाइफ है, सबके ऊपर प्रभुता किसका है, डोमिनियन किसका है, परमेश्वर का है। तो शरीर से भी आपको नहीं डरना है, शरीर के ताकत वालों से भी नहीं डरना है, और आपको आत्मा के जगत में भी नहीं डरना है, क्योंकि दोनों जगत के अंदर प्रिंसिपैलिटीज़ चलता है, अधिकार चलते हैं, और कोई अधिकार तोड़कर अगर कुछ करता है, ज़बरदस्ती अगर घुसपैठी करता है शरीर जीवन के लिए या आपके आत्मिक जीवन के लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर आपको युद्ध करने की ज़रूरत है, और आपका युद्ध जीत लिया जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से युद्ध कर रहे हैं। ओके, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसके लिए आप जीत लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जीत होगी और शत्रु की हार होगी, ये आपका कॉन्फिडेंस पहले ही से पकड़ के रखना है, उसको आप भूलना नहीं है। यही शत्रु हमको भुला देता है, यही शत्रु हमको हमारे माइनस पॉइंट्स को दिखाता है, क्योंकि हमारे अंदर का हमको कॉन्शियस जो है, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है, हमको वो दिशा में लेकर गया है जिसके अंदर फेलियर्स होता है, जिसके अंदर नेगेटिव्स होते हैं, जिसके अंदर गुड एंड बैड का नॉलेज होता है, जिसके अंदर हमने टेस्ट किया है, बिटरनेस के सारे फलों को हमने टेस्ट किया है, हमको मालूम है ये रास्ते से जाने से क्या हो जाता है। ओके, तो हमारा भरोसा हो गया है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये ऐसा होगा। ओके, तो ये भरोसा, ये इसका आधार झूठ है, इसका आधार सच्चाई नहीं है। ओके, अब जब हम परमेश्वर के वचन के आधार से कुछ देखते हैं और फिर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर ये वचन के आधार से आप बोल रहे तो वो मानने की जैसी बात है। ओके, लेकिन जो हमारे पीढ़ियों के द्वारा चलाए गए आत्मिक जीवन की परंपराएं हैं, जो आत्मिक रीति रिवाज है, या फिर आत्मिक रास्ते जो हमारे हैबिचुअल्स हो गए हैं, हमारी आदत बन गई है, पीढ़ी पीढ़ी से हम चलते आए हैं, तो हमारे खून के अंदर से वो इंस्ट्रक्शंस आता है। ओके, कभी आपने, मेरे से ऐसा हुआ है कि मैं कभी ऐसे आगे जा रही हूँ तो कभी कुछ ऐसा
पहले हुआ है, ऐसा नहीं अभी नहीं करती हूँ मैं, ऐसा कॉन्शियस नहीं रखती हूँ उसके बारे में। पहले शुरू शुरू में ऐसे मुझे अजीब लगता था। मेरे घर के लोग ऐसे बोलते थे, एक ही बुज़ुर्ग लेडी थी, रिश्तों में थी हमारे, वो ही कहा करती थी कि ये जो ब्रूम झाड़ू होता है वो ऐसे किसी के रास्ते को क्रॉस करने जैसा बीच में नहीं रखना है, इसको साइड में रखना है। तो मेरे मम्मी ने तो मुझे उसके बारे में साइंटिफिकली बताया कि कोई इसके ऊपर अटक जाएगा, कैसे ठोकर लग जाएगी, किसी के लिए ठोकर नहीं बनना है, ये तरह से बोला। लेकिन फिर अब मैं जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में से ये सब कुछ देखती हूँ तो वो स्पिरिचुअल एक रीति है कि अगर कोई विच है, जादू टोना करने वाला है, वो झाड़ू को कभी भी लांघ कर नहीं जाएगा। ओके, उसके पावर्स अटक जाते हैं, ठीक है, उसके पावर्स वहीं रुक जाते हैं, वो पावरलेस होकर निकल जाएगा आगे। इसके लिए वो कभी भी वो झाड़ू को लांघ कर नहीं जाता है। ये मेरे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के समय में मेरे को ये जानकारी मिल गया। तो इस तरह से हमारे हैबिचुअल में अब क्या हो जाता है कि कभी मैंने ऐसे देखा किसी के एक झाड़ू के लिए स्वीपर जो आते थे, पहले आती थी एक स्वीपर, तो उसने झाड़ू ऐसे रास्ते में रखा, किसी स्टेयरकेस के नीचे आते समय जो रास्ता रहता है उसके आड़े में रख दिया उसने। तो मैंने उसको बोला ऐसे नहीं रखना, लोगों का आने जाने का रास्ता है, वो कैसे क्रॉस करके जाएंगे उसको, तो आप ऐसे नहीं रखना। तो भी उसने ऐसे ही रखा, ज़िद्द होकर। लोग उसके ऊपर से आ रहे, जा रहे, क्रॉस हो रहे, कुछ नहीं प्रॉब्लम आया। तो अभी जब मुझे ये सीक्रेट्स विचक्राफ्ट वालों का मालूम पड़ रहा है, तब मैंने उसको पहचाना। अच्छा, तो वो देख रही थी यहाँ पर कौन जादू टोना करता है। ओके, तो इस तरह से हमारे अंदर हैबिचुअल एक ये रहता है, हैबिचुअली एक हमारे अंदर इंस्ट्रक्शन रहता है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना। तो हैबिचुअली हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हैबिचुअली हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा ये ब्लड के अंदर का इंस्ट्रक्शंस फेलियर्स है, इसके अंदर से हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे अंदर का इंस्ट्रक्शंस जो वचन के आधार से उसको हम फॉलो करना है। ओके, हमको मालूम होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ओके, कभी मेरे दिमाग में ऐसे आता है कि नहीं, ये यहाँ नहीं, वहाँ रखना है, आज सारे घर का सिस्टम चेंज करना है, आज सारा मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो पहले मैं ना पागलों की तरह ऑर्गेनाइज़ कर लेती थी, मेरे अंदर आ जाता था, क्योंकि मेरे अंदर ये हैबिचुअल था। एवरी 15 डेज़ में हम लोग सब चेयर्स रखना, बेड रखना, सब कुछ चेंज कर देते थे, अलग अलग तरीके से रख लेते थे, हमको पसंद आता था वैसा करना। ओके, मेरे घर में मेरे मम्मी ने मुझे ये सिखाया, मेरे मम्मी पापा दोनों ये बोलते थे कि हमको माइंड फ्रेश हो जाता है, हमको नए चीज़ें याद आती है, हमको कुछ नए आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के ब्रेन को न्यूनेस चाहिए रहता है। तो उसके लिए हम शिफ्ट करेंगे तो हमको भी एक नए घर में रह रहे ऐसे एक आनंद रहता है। तो कुछ चेंजेस आता है हमारे बॉडी सिस्टम में, इमोशन सिस्टम में। तो ये एक साइंटिफिक है, हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब मुझे पता चलता है इन लोग, वो मेरे घर के लोग तो साइंटिफिकली चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया मैंने कि ये लोग जो मून के शिफ्ट्स होते हैं, फेसेस होते हैं, लेफ़्ट साइड मून, हाफ मून, राइट साइड राइट फेस मून, ऐसा जो रहता है, फुल मून, फिर नो मून, ये जो फेसेस रहता है इनका, इस समय में ये उस मून के फेस लेफ़्ट में है तो उस दिशा में उनका कुछ रखते हैं, मून का फेस राइट में है तो उस दिशा में वो कुछ रखते हैं। तो उनके फेसेस के अनुसार वो लोग अपने घर की रचनाओं को चेंज करते हैं। ओके, और वो सब हम लोगों को नहीं मालूम है। और हमारे घर में ये रूल था, एवरी 15 डेज़ में हम लोग क्लीन करते थे, डस्टिंग करते थे। एवरी 15 डेज़ में हम लोगों के यहाँ पे सारे बेडशीट सब चेंज हो जाते थे। ओके, तो हम लोगों के पास ये एक वीकली हम लोगों को डस्टिंग करना पड़ता था, वो अलग बात है, लेकिन सब घर के लिनन्स, कर्टन्स सब हम एक अलग न्यू डाल देते थे। मतलब फ्रेश धोया हुआ, अच्छे से लॉन्ड्री से वॉश करके लाया हुआ, ऐसा हम लोग यूज़ करते थे। फिर पुराने वाला 15 डेज़ जो होता है उसके बाद में वो पुराना वाला निकाल के फिर वो लॉन्ड्री में चला जाता है। तो हम लोगों का ये रीति था
ये हम लोग जो करते थे ये साइंटिफिकली बेसिस था, हम लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन में से नहीं था, हम लोगों को वो हैबिट में डाला जा गया था। ओके, हमको ये डिसिप्लिन किया गया था कि हम लोग इस तरह से जीना है। मैंने वो किया और मैं अभी भी करती हूँ। लेकिन अब जब मैं इसको स्पिरिचुअल कनेक्शन में देखती हूँ तो ये सारे स्पिरिचुअल कनेक्शन में 15 डेज़ में मून फेसेस का चेंजेस रहता है। ओके, तो वो 15 डेज़ में वो एक बार शिफ्ट करते हैं, अपने घर के चीज़ों में शिफ्ट करते हैं कुछ भी। तो ये सारा ये एक एरिया ऑफ लाइफ है। वो लोग घर धोते हैं और पानी से वॉश करते हैं, या फिर ऐसे ही जो भी उनका वॉशिंग क्लीनिंग सब कुछ वो करते हैं उस दिन। तो मेरे यहाँ पे जब मैं यहाँ रहने के लिए आई तो मुझ पर ये अफेक्ट रहता था। ओके, ये अफेक्ट रहता था कि जब वो लोग करते थे तभी मैं भी करती थी ऐसे ही चेंजेस। ओके, तो मैंने शुरू में यहाँ आने के बाद में मैंने ऐसा फॉलो किया, लेकिन मैंने फिर रोक लिया उसको। मैंने बोला ये क्या है, मैं एक भी दिन फिक्स नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कभी मैं संडे को कर रही हूँ, कभी मैं सैटरडे कर रही हूँ, कभी मैं थर्सडे कर रही हूँ, और थर्सडे तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ओके, कर ही नहीं पाती हूँ, मुझ पर इतना बड़ा जोर रहता है कि मैं उस दिन कर ही नहीं पाती हूँ। ओके, मेरे बॉडी के अंदर जैसे पत्थर रखे गए हैं, ऐसे दुष्ट आत्माएं मुझे हैवी बना देते हैं कि मुझे वो करना ही नहीं होगा, इस तरह से मेरे ऊपर अटैक आ जाता है। ओके, तो मैंने ये सीक्रेट को फाइंड आउट किया। मैंने सोचा ये क्यों ऐसा, मेरा डे क्यों फिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो हमारे डिसिप्लिन में हमने हमेशा डे फिक्स रखते थे और हम उस डे को हम करते थे। हमारा हमेशा का संडे और सैटरडे संडे हमारा ये काम रहता था, और फिर हमारे वीक डेज़ में हमारे पढ़ाई सब रहता है तो हम नहीं करते। सिर्फ सैटरडे संडे हमारा कंपलसरी 15th डे के बाद जो सैटरडे संडे आएगा उसमें हमको ये करना ही करना है। ओके, तो हमारा डे फिक्स रहता था, टाइमिंग फिक्स रहते थे हम लोगों का। उस शेड्यूल के अंदर हम किसी को क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं करते थे। ऐसा सब कुछ था, हमारा रेगुलराइज्ड था। लेकिन ये जगह में आने के बाद में मुझे ये रेगुलर होना ही मुश्किल हो गया। ओके, कभी भी खाना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना पकाना, कभी भी कुछ भी खाना, कभी भी कैसे भी, बिल्कुल इरेगुलराइज्ड हो गया यहाँ पे। ओके, एकदम इनडिसिप्लिन्ड हो गया सब लाइफ यहाँ पर आने के बाद। मैं हैरान रही कि मैंने इतना अच्छा से मेरा लाइफ को मेंटेन किया, ये क्या है इतना इरेगुलर, इतना इनडिसिप्लिन। तो मैंने उसका फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि यहाँ का जो पावर्स है, यहाँ के लोगों के अंदर का जो विश्वास है, जो उनके अंदर का भरोसा है, उस भरोसे के आधार से वो मून के शिफ्ट्स के आधार से सब कुछ करते हैं। ओके, उस शिफ्ट के आधार से वो लोगों का जब समय रहता है कुछ नहीं करने का, उस दिन मैं भी कुछ नहीं कर रही होती हूँ। वो लोगों का जब समय रहता है कुछ करने का, उस वक्त मैं भी कुछ कर रही होती हूँ। ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से एटमॉस्फेयर आपको कंट्रोल करता है। आया समझ में आपको? वो मेरे घर के अंदर नहीं रह रहे, लेकिन उनका विश्वास जो है, उनकी श्रद्धा जो है, वो कितना थिक है हमको मूव करने के लिए, हमको कंट्रोल करने के लिए। आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ओके, अगर आपके यहाँ पे ये ऐसे इन्फ्लुएंस अगर कुछ है, तो जैसा आपने देखा शिमशोन जो था कहाँ पर चला गया, गाजा में चला गया। ओके, और वहाँ पर उसने वेश्या को देखा और उसके घर में वो चला गया। तो गाजा में वेश्या को देखना, और तिम्ना की तरफ यहूदा भी जा रहा था उस समय, उसको भी इसी तरह से एक प्रकार का हार्लट टाइप एक लेडी मिली। तो उसने पहचाना नहीं वो उसकी ही बहू है, क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने आप को छुपाए रखा था। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, जो एरिया है जिसके अंदर जो प्रभाव रहेगा वो आपको अफेक्ट कर सकता है। आप सोचेंगे ये मैं ऐसे नहीं थी, अचानक मैं ऐसे कैसे करने लगी। ओके, जहाँ पर बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहने जाते हैं, बहुत शॉर्ट ड्रेसेस। ओके, आप इतने अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान होंगे तो भी आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनना शुरू करेंगे। ओके, कहीं पर आप
पूरे लॉन्ग स्लीव्स ड्रेसेस पहनने वाले लोग रहेंगे। आप कितने भी डिसिप्लिन रहो आपके वेयरिंग्स में, फिर भी आप वहाँ पर उस एरिया में आपके ऊपर वो प्रभाव रहेगा कि आप लॉन्ग स्लीव्स पहनना शुरू करेंगे। ओके, हर चीज़ का हमारे ब्लड के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अफेक्ट आता है, आपको चेंज करते हैं ये इन्फ्लुएंसेस। आया समझ में आपको? ये फैमिलियर स्पिरिट के तरह होते हैं, मतलब वो कॉपी कैट जैसे होता है। ओके, हम लोग उनकी कॉपी में चलते हैं, हम लोग उनकी इमेज में चलना शुरू करते हैं, हम लोग उनके छाप में चलना शुरू करते हैं। उनके ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमको ओवरटेक कर रहे होते हैं। आया समझ में? तो ये क्या है, ये एरिया ऑफ लाइफ में उनके जो भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, उसके जो स्पिरिट्स है, उनकी मात्रा ये एक एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहती है। ओके, उनकी मात्रा, उनको ये बहुत ज़्यादा कॉल करके इनवाइट करके अपने पास रखते हैं। उनकी भक्ति उनको इनवाइट करती है, वो स्पिरिट्स को, उनकी भक्ति वो स्पिरिट्स को एटमॉस्फेयर में रहने के लिए मांगती है। वो स्पिरिट्स उनकी खातिर आके वहाँ रुकती है। तो फिर वो स्पिरिट्स का असर हम लोगों के ऊपर होगा अगर हम प्रेयरफुल नहीं है तो। समझ में आया बात? ओके, तो हम प्रेयरफुल नहीं है तो हमारे एटमॉस्फेयर का कंट्रोल उन दूसरों के श्रद्धा के आधार से चलेगा। ओके, दूसरों का श्रद्धा में, अगर दूसरे कुछ बातों में आपको कंट्रोल करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिरिट्स का थिकनेस एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादा गहराई जो है, भरी हुई जो एटमॉस्फेयर है, वो उनके स्पिरिट्स के भक्ति के कारण है, उनके स्पिरिट्स के स्पिरिचुअल रियाम्स के कारण है। तो आप अगर ऐसे टेरिटरी में आते हैं, अब ये हो गया आपके सिर्फ बिल्डिंग की बात, लेकिन आप ये बिल्डिंग छोड़ दो, शहर की बात सोचो, शहर छोड़ो स्टेट की बात सोचो, स्टेट छोड़ो कंट्री की बात सोचो। हर एक के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस है, अपना एक मजबूत वहाँ पर टेरिटरी स्पिरिट है। और वो दानियल के पुस्तक में आपने सुना है, पर्शिया का प्रिंस, ओके, और उसके किंग, ओके, पर्शिया का प्रिंस और पर्शिया का किंग। और फिर बाद में उसके बाद कौन आया? ग्रीस का प्रिंस आ गया। तो उसके जगह में रिप्लेस होके आ गया। क्या अंधकार की शक्ति वहाँ से निकल गई? नहीं, दूसरा आके वहाँ पे कंट्रोल लेने लगा। तो अंधकार की शक्ति कोई भी एरिया को खाली नहीं छोड़ती है। आया समझ में आपको? कोई सिटी को, कोई कंट्री को, कोई स्टेट को खाली नहीं छोड़ती है। हमको अपना एक रास्ता तैयार करना रहता है, हमको अपना एक परमेश्वर के साथ संगति में कंटिन्यू बने रहने का हमको अपना इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। आया समझ में आपको? क्योंकि आप यहाँ पे परमानेंट ड्वेलर्स नहीं हैं, आप यहाँ पे टेम्पररी ड्वेलर्स हैं। ओके, टेम्पररी आप यहाँ रहने के लिए है पृथ्वी के ऊपर। इसकी वजह से आपको टेम्पररी सीजन से, टेम्पररी मून फेसेस, लाइट फेसेस, सब कुछ जो है, सी टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, सब टाइड्स और लेक और रिवर का पावर, ये सब कुछ आपको सिर्फ कुछ समय तक के लिए है। ओके, वो समय के अंदर जिम्मेदारी के साथ आपको मेंटेन करना है आपका और परमेश्वर का रिश्ता। ओके, ये सारे पावर्स के बीच में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आपने अपने भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपने परमेश्वर के साथ के संगति को आपने कंटिन्यूअस फ्लो में रखा अपने लाइफ में, अपने घर परिवार के अंदर, तो आपका एटमॉस्फेयर कोई क्रैक नहीं कर सकता है। आया समझ में? उसको क्रैक करने के लिए मेहनत उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये सीलिंग हो जाता है और फिर आपका इंस्ट्रक्शंस करप्ट होने को टाइम लगता है। आया समझ में? अब इंस्ट्रक्शंस करप्ट होने को टाइम लगता है तो आपके हैबिट्स चेंज होने को भी टाइम लगता है। आया समझ में? तो आपका स्पिरिचुअल हैबिट्स, आपको जो परमेश्वर के वचन के आधार से उसको मजबूती देना है, इसकी वजह से हम ये सब कुछ सीख रहे हैं।
हाँ, आपको इंस्ट्रक्शंस से चलना पड़ता है, ये आपने अभी समझ लिया है। इंस्ट्रक्शंस के बिना आपका कुछ भी नहीं रहता है, ये आपको समझ में आ गया है। तो अभी आपको क्या समझ में आना है, ब्लड का इंस्ट्रक्शंस किस तरह से हैबिट्स में हमारा साथ चलता रहता है, उसको भी हमें छोड़ना है। और प्लस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से भी हमारे ऊपर उन जो अलग श्रद्धा भक्ति के लोग रहते हैं, उनके स्पिरिट्स जो काम उनके लोगों से करवाते हैं, वो ही हम लोगों को करने के इंस्ट्रक्शंस हमारे एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। ओके, इसकी वजह से हमको हमको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हमको परमेश्वर के वचन के ही आधार से हमको चलना है। हर एक इंस्ट्रक्शंस हमारे फ़ायदे के नहीं है। ओके, हर एक इंस्ट्रक्शंस हमारे कोई काम के नहीं है। ओके, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ काम के नहीं है, जस्ट एक वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाता है। ओके, और भटकने वाला समय हो जाता है। इसकी वजह से हमारा एक्सेस, परमेश्वर को प्राप्त करने वाला एक्सेस, हमारे स्पिरिचुअल रियाम को फ्री रखने से किस तरह से हमको मिलता रहेगा, उस रास्ते को हमेशा सीखते रहो। आराधना करने से होता है, वचन पढ़ने से होता है, प्रार्थना करने से होता है, जानकारियाँ परमेश्वर के वचन के अंदर से जो लोगों के द्वारा हमको मिलती है उसको लेने से होता है। हमको जितना हो सके अपने अंदर परमेश्वर के विषय पूरी तरह से पक्के भर जाना है। ओके, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब दुष्ट के जगत के लोग अटैक करते हैं, ठीक है, अगर हमने प्रार्थना करना शुरू किया, हमारा अपना एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया, अपने एटमॉस्फेयर को हमने मजबूती दे दिया, ठीक है, अब यहाँ पर परमेश्वर का अस्तित्व, प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। हाँ, उपस्थिति ज़्यादा रहेगा और ये पावरफुल रहता है, ये डोमिनेट करता है, दूसरे पावर्स को डोमिनेट करता है। ओके, अब यहाँ पे दूसरे भक्ति, दूसरी श्रद्धा करने वाले लोग अगर कोई है, उनको अगर पसंद नहीं आया, हमारा डोमिनियन यहाँ पर पसंद नहीं आया, तो हमारे डोमिनियन को नीचे गिराने के लिए वो अटैक्स लगाना शुरू करेंगे। ओके, और उनका अटैक करने का एग्जैक्ट वो टारगेट पकड़ते हैं। ओके, हमारे आत्मा के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, हमारे प्राण के ऊपर, मतलब मन, इच्छा, भावना, इसके ऊपर अटैक करते हैं, हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर हमारे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हाँ, जो हमारे नियंत्रण में चलती है, ऐसे हमारे जीवन के भागों को वो अटैक करेंगे। अगर हमारे बहुत अच्छे नेबर्स है, बहुत अच्छा उनके साथ उठना बैठना है, वो नेबर्स और हमारे रिश्तों में अटैक करेंगे। अगर हमारा कोई जगह में कहीं बिजनेस है, कहीं हमारा अच्छा चलता है, लोगों के बीच में कहीं आना जाना अच्छा है, वहाँ पर वो अटैक करेंगे। अगर हमारा बहुत अच्छा पहचान है, हमारे जाने से ही काम हो जाता है, वहाँ पर अटैक करेंगे। तो हमारा कंट्रोल्ड एरिया जहाँ पर रहेगा उसमें वो अटैक लगा देते हैं। ओके, या फिर हमारे पोजीशंस के ऊपर, हमारे फैमिली लाइफ के ऊपर, हमारा फाइनेंस के ऊपर वो अटैक लगा देते हैं कि हमको पैसे कम पड़ने लगेंगे, हमारे टेंशन्स बढ़ने लगेंगे, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, चिंताएं बढ़ने लगेगी। ये सब कुछ ये अटैक्स के टारगेट्स हैं। ओके, आत्मा, प्राण, शरीर, पोजीशंस और हमारे कंट्रोल किए गए एरियाज ऑफ लाइफ। ओके, हमारे नियंत्रण में जो हम चलाते हैं, हम हाँ कहेंगे तो हाँ होता है, हम नहीं कहेंगे तो नहीं होता है, ऐसे कंट्रोल्ड एरिया ऑफ लाइफ, हम हमारी मर्जी से जो हम चलाते हैं, वो एरिया ऑफ लाइफ को भी वो लोग अटैक में टारगेट कर सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम है उनको ये टारगेट करके, फ़ायदा क्या हो जाता है, हम ये अटैक्स के अंदर परमेश्वर को समय देने का रास्ता छोड़कर ये अटैक्स को हम निपटना शुरू करते हैं। अगर आपको फाइनेंस कम पड़ने लगा, आप जॉब ढूंढने जाएंगे, आप जॉब के लिए समय दे देंगे, आपको जॉब नहीं मिला, आपके टेंशन्स बढ़ जाएंगे, आपको टेंशन्स आने लगा, आप कहीं से उधार पैसे लेंगे। ओके, आप उधार लिए, उसका कर्ज बढ़ता जाएगा, अब आप कहाँ से देंगे, और दोनों तरफ से आप फंस गए। आपका ये एरिया ऑफ लाइफ जकड़े जो बोलते हैं ना, बहुत बंधन बंदिशें करते हुए आपको पूरे नैरो बना देते हैं, आपके फ्रीडम्स छीन लिए जाते हैं, स्ट्रगल्स में आप घुस जाते हैं, सारा जो माहौल है आपके जो इंस्ट्रक्शंस वाला, वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। ओके, गड़बड़ी में फंस जाता है, आप कुछ समझ नहीं पाते हैं ये एरिया ऑफ लाइफ को कैसे रिजॉल्व करें।
ओके अब ये एरिया ऑफ लाइफ आपका प्रायोरिटी रहता है, फाइनेंस आपका प्रायोरिटी है, फैमिली आपका प्रायोरिटी है, हमारे कंट्रोल से हम जो लाइफ चलाते हैं वो भी हमारा प्रायोरिटी है। ओके हमारा सोल, स्पिरिट, माइंड, विल, इमोशंस, हमारा बॉडी सिस्टम, बॉडी लाइफ, ये सब हमारा प्रायोरिटीज़ है। हम इसके ऊपर कहीं पर भी हमारा कुछ रेगुलर चलने वाला हमारा लाइफस्टाइल अगर थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा भी इसको डिसबैलेंस कर दिया, तो हमको उसे फिर से बैलेंस में लाने ज़रूरी पड़ता है। हमको समय लगाकर उसको बैलेंस में लाना ही पड़ता है। और फिर वो लोग डिसबैलेंस कर देंगे, फिर हमको उसको समय में बैलेंसिंग में लाना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिसबैलेंस रख के आप अपने ज़िंदगी में पूरी तरह से सीधे इंस्ट्रक्शंस प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे चिंताओं के विषय बन जाते हैं। ओके ये हमारे डरने के विषय बन जाते हैं, चिंताओं के विषय बन जाते हैं, ये हमको स्ट्रगल्स वाले विषय बन जाते हैं, संघर्ष वाले विषय बन जाते हैं। ओके इसकी वजह से हमारा ये इसके अंदर समय खींच लिया जाता है। ओके इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताते, कास्ट योर केयर्स अपॉन द लॉर्ड, हाँ, एंड ही विल सस्टेन यू, ही विल नॉट लीव यू एंड नॉर विल ही फॉरसेक यू। तो आपको परमेश्वर के ऊपर सारा बर्डन्स डालना, ये परमेश्वर का वचन का रास्ता है। जब आपके ऊपर अटैक्स आता है, आपके आत्मा के ऊपर, आपके प्राण के ऊपर, मन, इच्छा, भावना, तीनों में से किसी के ऊपर भी, ओके आपका कोई भी परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, आपके शरीर के ऊपर, आपके पोजीशन, फैमिली, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, ओके आपके बिजनेस एरिया, कहीं पर भी आपको अटैक आता है, तो आपका एरिया ऑफ लाइफ आप क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है कैस्ट योर बर्डन्स अपॉन द लॉर्ड, ओके ही विल सस्टेन दी एंड ही शैल नॉट लीव दी, ही शैल नॉट परमिट यू टू बी मूव्ड। ओके आपको वो स्थिर रखेगा, अस्थिर होने नहीं देगा, डिसबैलेंस होने नहीं देगा। आप कैस्ट करना है, कैसे कैस्ट करेंगे, फिर आप प्रेयर करना है। ओके आपका ये रास्ता है। अगर इस समय आपने वो बैलेंस करने के लिए आपने कोई दूसरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना स्टार्ट किए, जैसे आपका फाइनेंस कमज़ोर होने लगा, आप चले गए कहीं और दूसरा कुछ करने के लिए, तो आप डिसबैलेंस को और डिसबैलेंस करेंगे, और डिसबैलेंस से और डिसबैलेंस मतलब आखिरी में क्या आ जाता है, चोरी नाश घात आ जाता है, क्योंकि उसको अंत नहीं है, वो ऐसे ही आधा अधूरा पड़ा रहेगा, उसको अंत नहीं है। ओके तो इसकी वजह से आपको परफेक्ट बैलेंसिंग करना है, परफेक्ट आपका सॉल्यूशन मिलना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को फाउंडेशन में लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है इन चीज़ों के पीछे मत लग। ओके क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, इन चीज़ों के पीछे मत लग। ओके तो क्या कर, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फाइंड आउट कर, मुझे क्या पसंद है वो फाइंड आउट कर। ओके और मुझे क्या पसंद है वो कैसे तू तेरी ज़िंदगी में से पूरा कर सकता है, उसके पीछे लग जा। ओके कैसे तू अपने अंदर वो मेरे वचन को लेके फिटिंग करके फिर बाद में वही तू अपने कामकाज में, अपने ज़िंदगी के चाल चलन में उतार सकता है, उसके बारे में तू कुछ तो कर। ओके कुछ मेहनत कर ले। ओके ये परमेश्वर का मत्ती में कहता है ये वचन, मत्ती के 6 अध्याय के शायद से 32 कुछ है ऐसा वचन। ओके आखिरी में है। ओके कल की चिंता मत कर, आज के लिए जो है वही तेरे लिए काफ़ी है। हाँ तो हर परेशानी को आज के दिन के लिए ही परमेश्वर ने बोला है, आज के दिन का जो प्लस माइनस तुझे देखना है वो सब कुछ तेरे को आज के लिए काफ़ी है, उतना ही तू संभाल ले, कल की चिंता मत कर। ओके तो हम लोगों का ईच डे का हमको परमेश्वर से प्रेयर करके मांगना है, लॉर्ड कल जो आ रहा है मेरे लिए, आज जो है मेरे लिए, आज के दिन के अंदर मुझे जो चलना चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस मुझे दे, गिव मी माय डेली ब्रेड, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि परमेश्वर का प्रभु यीशु की जो सिखाई हुई प्रार्थना थी, आप फादर इन हेवन, हे स्वर्गीय पिता, वो वाली प्रार्थना, उसमें लिखा है मेरी रोज़ की रोटी मुझे दे। ओके ये आपका इंस्ट्रक्शन का स्टॉक है। अगर ये आपको जैसा कैस्ट योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड, ये एक इंस्ट्रक्शन आ गया आपको, फियर नॉट, आई विल बी विथ यू, आई विल नॉट लीव यू नॉर विल आई फॉरसेक यू, बी नॉट डिसमेड बिकॉज आई एम योर गॉड।
ओके, ये तरह का जो इंस्ट्रक्शन आता है, बी करेजियस, ये इंस्ट्रक्शन आता है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन आपको ज़िंदगी देता है। ओके, ये इंस्ट्रक्शंस आप मांगते हैं परमेश्वर से, गिव मी माई डेली ब्रेड, मेरे रोज की जो इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए वो मुझे आज भर दे, आज के दिन के इंस्ट्रक्शन मुझे आज दे दे। ओके, और आपको क्या बोला है, जैसे मेरे अपराधियों को मैंने माफ़ किया है वैसे तू मेरे अपराध को माफ़ कर दे। यानी परमेश्वर कहता है कि तू ऑफेंस नहीं रखना है ना, तू हर्ट फीलिंग्स नहीं रखना है, ऑफेंस नहीं रखना है, ठोकर नहीं रखना है अपने दिलो दिमाग के अंदर। ओके, अगर ये तू रखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सैटनिक ग्राउंड आ जाता है। क्यों सैटनिक ग्राउंड आ जाता है? क्योंकि काइन के बारे में क्या किया परमेश्वर ने, उसके ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया और काइन को भी रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो परमेश्वर के पास आप मांग रहे इंस्ट्रक्शन को, तो परमेश्वर का कंडीशन क्या है, प्योर हार्ट। ओके, आपके हार्ट क्या कौन सी दिशा में है, पहले उसको चेंज करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो देने को तैयार है, लेकिन अटकाने वाला कौन है? आपका विरोधी शैतान के जगत आपको अटकाने के लिए है, क्योंकि वो जगत कहाँ है, एकदम दरवाजे पर है। उसने सिर्फ इंतज़ार लगाया है कभी आप परमेश्वर का वचन छोड़ देते हैं। अगर आपने परमेश्वर का वचन छोड़ दिया तो वो एक ठोकर बन गया है आपके लिए। ओके, इसके वजह से वो अभी आपको वहाँ परमेश्वर के वचन का आधार लेके कुछ प्राप्त करने को अपोज करेगा, जिद लगाएगा, आपको प्राप्त नहीं करने देगा। आया समझ में? तो आपको वो प्राप्त करना है परमेश्वर से। अगर आपने प्राप्त करना है तो आपको अपने हृदय के अंदर के भेद, रहस्य, जो बिटरनेस के आधार से आपका लाइफ खराब करता है, डिफाइल करता है, अशुद्ध करता है, वो जड़ से निकले हुए हर एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए परमेश्वर के हाथों में दे देना है, बंद कर देना है उसको। ओके, आप शांत हो जाना है उसके बारे में, आपको उससे कुछ लेन देन नहीं है। ओके, अब परमेश्वर से आप बोलना है, आज मेरे लिए जो है वो मुझे आज दे। ओके, आज मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है वो मुझे आज दे दे, और मेरे सारे चीज़ों को जो मैंने कल के दिन में जो भी रखा था, जो मेरे ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस में से मैंने किया, मेरे अपने समझ के सहारे मैंने किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। ओके, और जिन लोगों ने मेरे इस कमज़ोर अवस्था का फ़ायदा उठाया और मुझे हर्ट किया, इस कमज़ोर अवस्था में मुझ पर अटैक किया, ओके, क्योंकि मैं अपनी समझ का सहारा लेके चल रही थी, तब मुझ पर अटैक किया, तब मुझ पर उन्होंने ज़ोर चढ़ाया, तब मेरा नुकसान किया उन्होंने, तब मेरे कुछ चीज़ों की हानि कर दी वो लोगों ने, कुछ चीज़ें मेरे हाथों से निकाल ली, वो सब जो है वो मेरे इमोशंस को ब्रेक किया है। ओके, अब ये इमोशंस का ब्रोकननेस जो है अब तो हील कर परमेश्वर, ऐसे आप प्रभु से मांगना है। ओके, अब ये हील नहीं करेगा तो इसके अंदर से, ये जख्मी के हृदय के अंदर से, ये जख्मी पीड़ाओं के अंदर से तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं, क्योंकि ये पीड़ाएं तुझे पसंद नहीं है। तू सब कुछ मुझे देता है, इसके लिए मुझे ये पीड़ा से बाहर निकल, ताकि मेरी प्रार्थना को तू सुन सकेगा। ओके, ये तेरा कंडीशन है कि तेरे सामने नाचते हुए, आनंद करते हुए लोगों ने आना है, तो मेरे हृदय की अवस्था को अब चंगाई कर। ओके, तो आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है चंगाई के लिए। ओके, और फिर आपको वो सारी बातों को नीचे रख देना है जो आपके विरोध किया है। तो ये क्या हो गया? बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस हो गया। ओके, यीशु मसीह के जो वचन है 5, 6, 7 अध्याय मत्ती के, वो बी एटीट्यूड्स में आकर आपने परमेश्वर के संगति में अपने आप को सीधा रास्ता पकड़ लिया। ओके, ये आपके ज़रूरी फुटस्टेप्स है माय फ्रेंड्स। अगर ये फुटस्टेप्स आप चलेंगे तब आपका बैलेंस्ड लाइफ रहेगा, तब आप कोई एरिया ऑफ लाइफ में अटैक्स आता है तो भी आप परमेश्वर के वचन के आधार से अपने एरिया ऑफ लाइफ को संभाल के अपने आशीषों का पीछा करोगे। ओके, आपने परमेश्वर से जो प्राप्त करना है उसको आप प्राप्त करके रहोगे।
ओके। लेकिन अगर आपने टूटा फूटा लाइफ रखने दिया, यानी आपको किसी ने कोई प्रकार का आपका बॉडी लाइफ अटैक किया, कोई स्पिरिट लाइफ अटैक किया, कोई सोल लाइफ अटैक किया, कोई फाइनेंस अटैक किया, या कोई आपके ऊपर, ये सब कुछ क्यों किया जाता है आपको अगर मालूम पड़ गया है आज कि वो आपके आत्मिक जीवन को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ताकि आपका समय उसको बैलेंस करने में लग जाएगा, और वो बैलेंस करते समय आपको अपनी समझ के सहारे चलना है। वो समझ के सहारे चलते वक्त आपके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो आएगा, ये इंस्ट्रक्शंस भी गलत इंस्ट्रक्शंस आएंगे, और आपको वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते वक्त आप स्ट्रगल्स में जाएंगे, समय बर्बाद होता जाएगा और ज़्यादा बदतर होते जाएंगे आपकी परिस्थितियाँ। ये माहौल के अंदर आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं। ओके, ये ही मकसद है स्पिरिचुअल अटैक्स का, ठीक है। यही कारण से फिर आपको परमेश्वर का वचन बी एटीट्यूड्स में चलने के लिए बोलता है। ओके, वो कहता है तुम मेरे पास आने से पहले तू अपने भेंट को वेदी पर छोड़ दे, जा अपने भाई से समेट कर, और फिर तू मुझे भेंट चढ़ाने के लिए आ, है ना। तो आबेल और काइन का वही कारण था, परमेश्वर ने काइन को रिजेक्ट किया, काइन के ऑफरिंग को भी रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके काइन के अंदर का इंस्ट्रक्शन पोल्यूटेड है, और फिर वो उसके साथ परमेश्वर के सामने है। वैसे ही आदम और हवा के इंस्ट्रक्शंस पोल्यूटेड है, और फिर वो परमेश्वर के संगति में रुकना चाहते हैं। दोनों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है। आया समझ में आपको? तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर रिजेक्ट करता है, उस अवस्था में आप परमेश्वर के संगति में रुके रहेंगे, तो यहाँ पे आपका पावर कम रहेगा और शैतान के जोर ज़्यादा रहेगा। अब ये जोर क्यों ज़्यादा रहेगा, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो जख्मी हृदय है वो बहुत आसान है आपको ठीक कर लेना, लेकिन अगर टूटा हुआ आत्मा है तो उसके बारे में क्या करेंगे आप? ओके, वैसा ही और एक वचन कहता है प्रोवर्ब्स में, अगर शहरपना शहर की टूटी हुई है तो उसका दुख कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एरिया ऑफ लाइफ का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ओके, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास निकल गया वो शहर का। ओके, क्योंकि उसकी शहरपना टूटी हुई है, और वो टूटा हुआ रहना, वो एरिया ऑफ लाइफ, वो बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर तुम्हारे इमोशंस टूटे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस को मैं हील कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा आत्मा टूटा हुआ है, उसके दुखड़े कहने के बाहर है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला जगह है। ओके, तो आपके इमोशंस के अंदर से आपने अगर बी एटीट्यूड्स यूज़ नहीं किया, परमेश्वर के वचन का जो मत्ती के 5, 6, 7 का आधार नहीं लिया आपने, आपके इमोशंस के अंदर, आपकी इच्छाओं के अंदर, आपके सोचों के अंदर आपने उसको नहीं लिया, तो आपका इमोशंस बिगड़ा हुआ रहता है। सोल लाइफ, आपका प्राण का जीवन खराब रहता है। ओके, अब ये प्राण का जीवन आपका फ्रस्ट्रेटेड है, आपका डिसबैलेंस हो चुका है। अब आपका आत्मा जो है वो शत्रु तोड़ सकता है, आपका सिक्योरिटी जो आत्मा है वो तोड़ सकता है। अब ध्यान रखिए इस बात को। ओके, अब ये जो है ना आपका सिक्योरिटी वॉल, आपका परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है? आपके आत्मा को ये चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन को ही लेके अपने प्राण को सिखाए, तो आपका प्राण उसे स्वीकारेगा नहीं। आया समझ में? तो आपका प्राण आत्मा को नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि आपके प्राण के इमोशंस, माइंड, विल, इमोशंस डिसबैलेंस हो गया है। ओके, शरीर में कोई पीड़ाएं हैं तो वो भी डिसबैलेंस हो गया है। ओके, अब आत्मा कितना भी गहराई से परमेश्वर के वचन आपको लेकर आएगा तो भी आप उसको नहीं स्वीकारेंगे। आत्मा क्या हो जाता है फिर? इनसिक्योर हो जाता है। ओके, आपके प्राण के ऊपर अटैक आया, आत्मा बता रहा है आपको ये वचन से आप प्रार्थना करो, आप नहीं कर रहे, तो ये फोर्स क्यों है नहीं करने का? डिसओबीडियंस का फोर्स वहाँ पर आता है जब हम परमेश्वर के वचन के आधार से अपने प्राण की रक्षा नहीं करते हैं, अपने हृदय की रक्षा नहीं करते हैं।
ओके। इसके लिए आपके हृदय की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हृदय की रखवाली किया तो आज्ञा पालन करना बहुत आसान है। ओके। हृदय की रखवाली नहीं किया तो आपके शरीर के अंदर ही पाप है। ओके। शरीर के अंदर जो लहू है, वो लहू के अंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस बल पकड़ लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपको डिसओबे करना सिखाते हैं, आपको डिसओबे करते रहने देते हैं, और फिर शैतान के आक्रमण बढ़ते जाते हैं। और आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका हृदय का हालत चेक करने की ज़रूरत है। ओके। ये हृदय की हालत किधर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है? यहाँ पे प्रार्थना कर लेती है, लेकिन बाद में हृदय की हालत डिसबैलेंस होने की वजह से आपके शरीर के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करने लगते हैं। ओके। तो ये आपने प्रेयर तो कर लिया, लेकिन आप बाद में उसके बाद का समय किधर बिता रहे हैं? शरीर के इंस्ट्रक्शंस पे बिता रहे हैं। तो फसल किसकी आएगी? प्रार्थना वाली आएगी क्या? नहीं। फसल शरीर के इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो कर रहे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस की फसल आपको आएगी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर परमेश्वर प्रेजेंट नहीं है। ओके। अगर वो इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, परमेश्वर उपस्थित ही नहीं है, फिर आप परमेश्वर की ओर से आप जवाब भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आया समझ में? आपने प्रार्थना किया तो आपको आत्मिक इंस्ट्रक्शंस में ही अपना बाकी का समय गुजारने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना किए और आत्मिक इंस्ट्रक्शंस में आगे रास्ता चलने लगे, उसमें परमेश्वर प्रेजेंट है और वो आपको स्टेटस बताएगा, जैसा कुरियर स्टेटस बताता है, तुम्हारा पैकेज कहाँ पर आया है, तुम्हारा कंसाइनमेंट किधर तक पहुँचा है, कौन से टाइमिंग में कहाँ तक आया है। तो परमेश्वर आपका प्रेयर का उस दिशा में आपको स्टेटस बताता है, आपके दर्शन का स्टेटस बताता है, आपके चाल चलन का स्टेटस बताता है। हाँ, अब बस यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ से आगे आपको मिलने वाला है, और 10 दिन है और 5 दिन है और कुछ मिनट से बस मिलने वाला है, अब आपके दरवाजे में है, अब आप ले लो, अब आपका है ये। ओके। तो इस तरह से आपके पास आपकी आशीषें चल के आ रही होती है, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आपको मिलने के लिए चल के आ रहे होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जब प्रार्थना करना है तो हृदय की पहली अवस्था परमेश्वर के सामने ठीक करने की ज़रूरत है। ओके। और दूसरी बात क्या है? जब हृदय की अवस्था ठीक हो गई और फिर प्रार्थना कर लिए, तो प्रार्थना के ही इंस्ट्रक्शंस, जो परमेश्वर के वचन के इंस्ट्रक्शंस है, उसी के आधार से आपको बाकी का समय गुजारना है। ओके। क्योंकि उसमें परमेश्वर प्रेजेंट है, उसमें जब आपके बॉडी के ऊपर अटैक आता है, उसमें जब आपके स्पिरिट के ऊपर अटैक आता है, सोल के ऊपर अटैक आता है, तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये मुझे डिसबैलेंस करने के लिए आया है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया। ओके, परमेश्वर का वचन फाइनेंस के बारे में क्या कहता है? ओके, तो ठीक है, मैं इसके बारे में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, मेरा फाइनेंस फ्री हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं कोई किसी जगह में जाकर परमेश्वर के दास की सहायता करूंगा, फाइनेंस से मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम निकल जाएगी। ओके। परमेश्वर का वचन कहता है दो तो दिया जाएगा, मैं दूंगा, कहीं तो परमेश्वर के योजना के अनुसार मैं दूंगा और मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिलीज हो जाएगा। मलाकी में लिखा है दशांश दो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर फाइट करेगा शैतानी आत्माओं से, तो आप वहाँ पर भी वो दशांश तुरंत निकाल के दे सकते हैं। जितना भी आपको देना है दे सकते हैं, जो दशांश का अमाउंट रहता है प्लस करके दे सकते हैं, और आप विश्वास रख सकते हैं अब ख़त्म, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गया, बैलेंस्ड हो जाते हैं आप। ओके। और फिर आपके आशीषों का रास्ता आप दोबारा चलते ही रहते हैं। जो प्रेयर किया है वो आप पोल्यूट नहीं होने देते हैं, करप्ट होने नहीं देते हैं। आया समझ में? आपको प्रेयर का लाइफ आपको किस तरह से परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए यूज़ करना पड़ता है। आपको इसके लिए हमारे आत्मिक रियाम को फ्री रखना पड़ता है। आत्मिक रियाम को फ्री रखना है तो आपके हार्ट को आपने पोल्यूट नहीं करना है। आपके हार्ट को आप और किसी गार्बेज से, कचरा जैसा कोई इमोशंस बिगड़े हुए और माइंड भटका हुआ और इच्छाएं तितर पितर है, अस्थिर है, ये अवस्था में रुके रहकर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए,
तो नहीं, वहाँ परमेश्वर एब्सेंट रहता है, क्योंकि आपके हृदय की अवस्था का कनेक्शन ज़्यादा कौन फॉलो करने के लिए ले रहा है? आपके ब्लड लाइन वाला जो इंस्ट्रक्शंस है, जिसके अंदर सब कुछ पाप का ही भरा हुआ माहौल है, डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता का माहौल है, उसी को आप चलना चाहते हैं और परमेश्वर से बोल रहे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, और आपका हृदय का आप रखवाली नहीं कर रहे। तो आपने प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर तैयार है आपको देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए धर्मी परमेश्वर है, देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर आपका ऑपोजिशंस किधर आता है? आपके हृदय की अवस्था से। आप जो आपके ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस में से चल रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस में चलते वक्त परमेश्वर एब्सेंट है। आपका आशीष आया भी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एब्सेंट है वो एरिया ऑफ लाइफ में। ओके, आपका ब्लेसिंग्स आया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपने प्रार्थना किया हुआ जवाब आ चुका है तब भी आपको पता नहीं चलेगा, या आने वाला है तब भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एरिया ऑफ लाइफ, वहाँ परमेश्वर एब्सेंट है। ओके, तो परमेश्वर प्रेजेंट है उस एरिया ऑफ लाइफ में, तो ओबीडियंस के लाइफ में चलना है। ओके, तो आपका हौसला नहीं टूटेगा, आप डिसबैलेंस को तुरंत बैलेंस में ला सकते हैं। आप वही रास्ते से चलते रहेंगे और आपके हौसले नहीं टूटेंगे, आपकी आशा नहीं टूटेगी। आप अंत तक, परमेश्वर निश्चित ही दुष्ट का अंत आपको दिखाता रहेगा, और परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा सक्सेसफुल की कहानियों से भरता जाएगा। ओके, अगर आपके पास कोई जवाब है तो यही होगा, मैंने सक्सेस पाया। ओके, अगर आपके पास कोई सवाल है तो यही होगा, मैं और एक सक्सेस के लिए तैयार हो रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका लाइफ चेंज हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस आपने चेंज कर लिया। तो ये जो डिवाइडर है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से परमेश्वर ने बोला कि ब्लेसिंग्स आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, लेकिन परमेश्वर का हार्ट देखो आप वहाँ पर। ओके, आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता था इज़राइल लोगों से। ओके, और कौन सी जगह है जहाँ पर जाने से कर्स हो जाता था, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ है इंस्ट्रक्शंस की जो फॉलो किए तो कर्स हो जाएगा, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ है इंस्ट्रक्शंस की जो फॉलो करते थे इज़राइल तो उनको ब्लेसिंग्स आ जाता था। ओके, ये जो पोर्शन है इंस्ट्रक्शंस वाला, कौन से इंस्ट्रक्शन ब्लेसिंग्स देता था, कौन से इंस्ट्रक्शन उनको कर्स देता था, ये दोनों अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ को देखना है आप। अब कर्स वाला एरिया कौन सा है? ब्लड लाइन का इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ब्लड लाइन के इंस्ट्रक्शंस जब आप वो पढ़ेंगे कर्स वाला एरिया, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, हाँ ये तो मैंने भी किया है, हाँ ये तो हाँ हमारे परिवार में हुआ है। आप ऐसे कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो ये आप कैसे, क्या, ये तो हज़ारों हज़ारों साल पुरानी लिखी हुई बाइबल है। आज आप 10-20 साल इस दुनिया के अंदर आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया होगा, कैसे क्या आपको मालूम पड़ने लगा, अरे हाँ ये लिखा है ना कर्स के नीचे, ये हाँ हमारे घर में हो रहा था, हाँ ये वाला ना, ये वाला है हमारे घर में अभी भी है। ये कैसे क्या आपको मिल रहा है? ये इंस्ट्रक्शंस आपके घर के अंदर चले हैं किसी ने, इसकी वजह से आपके ब्लड लाइन में आपने इसका अनुभव किया। ओके, तो आपको ये देखने के लिए मैं ये पढ़ने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह से आपका इंस्ट्रक्शंस जो कर्स है, हम तो वैसे भी जेंटाइल्स थे, हमारे ऊपर तो ये इंस्ट्रक्शंस के काम के नहीं थे, लेकिन अब जो इज़राइल लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्यों वो डिफरेंट थे हम लोगों से? इसकी वजह से डिफरेंट थे। ये इंस्ट्रक्शंस देखेंगे ना आप, कर्स के लिए, श्राप के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस थे उनके लिए, ये नहीं करना नहीं तो श्रापित हो जाएंगे, ये नहीं करना नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। तो इसका श्राप का मतलब क्या है? परमेश्वर उसमें एब्सेंट है, इसका मतलब उतना ही है, परमेश्वर एब्सेंट है तो जिंदगी नहीं है उसमें। ओके, लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है तो क्या है? डेथ है उसके अंदर। डेथ कभी भी आपको आनंद नहीं देता है, डेथ आपको डराता है, डेथ आपको महसूस कराता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, डेथ आपको कभी भी आनंद और मज़ा लेने वाला चीज़ नहीं है, वो आपको हमेशा ही माइनस पॉइंट्स दिखाने वाला समय रहता है। ओके, तो आपको ये सारा कर्स में माइनस पॉइंट्स दिखाने वाले समय रहते हैं कि आपने ये किया है तो ठीक है, तो ये बीमारी आएगी, हाँ ये किया है तो
हाँ तो इसकी वजह से ये होने वाला है, हाँ ये किया है, हाँ तो इसकी वजह से ये विपत्ति आने वाली है। यही सब कुछ कर्ज के अंदर लिखा हुआ है। ओके और ये इज़राइल को नहीं करने के लिए कहा था कर्ज के बारे में। उसको बोला था ओबे करो, ओबे करेंगे तो देखो ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। इसके ऊपर से परमेश्वर पहचाना जाता था उनके द्वारा, और वो अपने ऊपर सख्ती लगा देते थे, अपने ऊपर जिद लगा देते थे, अपने ऊपर भारी कोशिशें लगा देते थे कि उनको वही करना है जो परमेश्वर कहता है, आज्ञा पालन वही उनको करना है। यही कारण है परमेश्वर उनके संगति में उसकी ताकत को दिखाता था, उसके पावर को दिखाता था, उसके सारे माहौल। आप फिरौन का जो राजा था उसको मारने के वक्त में कैसा परमेश्वर ने उसके 9 देवताओं को किस तरह से उसने झंझोड़ दिया, और 10वां कोई बाकी नहीं रहा था, तभी फिरौन को पूरी तरह से उसने नाश कर दिया, और 10वां चमत्कार में इज़राइल लोगों को बाहर निकलना था। ओके तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर उनको प्रॉफिट देता है, करो तुम जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लग जाता है जंग, ओके तब उनके भी निकलने देता है पावर। निकालो, कितना है निकालो, और है क्या मेरे पास भी, मैं तुमको चांस देता हूँ, चलो निकालो और एक पावर। ओके और एक परमेश्वर चमत्कार करके दिखाता है और फिर बोलता है चलो निकालो और एक पावर। वो निकालते हैं, निकालने दो, कितना निकालेंगे, आखिरी में उनके पावर्स खत्म हो जाते हैं। और तब परमेश्वर बोलता है, मैंने बोला ना लास्ट में दुष्ट का अंत होना ही होना है। ओके उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं रखता है परमेश्वर। इसके लिए आपको कभी भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है जिसके अंदर वचन आधार नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन भरोसा नहीं करना है जिसके अंदर परमेश्वर उपस्थित नहीं रहता है। जिस इंस्ट्रक्शंस में परमेश्वर मौजूद होता है वही इंस्ट्रक्शन में परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का रिजल्ट्स, परमेश्वर का सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में आपको? तो हम उसको पढ़ेंगे अभी। प्रभु यीशु हम सबके साथ रहे। हम इस रिकॉर्डिंग के बाद वाला जो समय है उसमें हम जाकर वो पढ़ने वाले हैं जो आशीष और ब्लेसिंग्स के बारे में मैं बता रही हूँ। और आपका प्रेयर लाइफ आपको समझ में आया किस तरह से आपको हैंडल करना है। आपके इंस्ट्रक्शंस के आधार से आपका प्रेयर लाइफ संभाल के रखना है, आपका विश्वास जीवन संभाल के रखना है। आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको फाइट्स है, ओके आपको फाइट्स है। और क्यों आपको फाइट्स करना पड़ता है? क्योंकि आपको डिसबैलेंस किया जाता है शैतान की तरफ से। ओके डिसबैलेंस हो जाता है आपका फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सोल लाइफ, ओके आपका फाइनेंस लाइफ, आपके प्रॉपर्टी लाइफ, ओके पोजीशंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, डिसबैलेंस किया जाता है शैतान के काम करने वालों के द्वारा, क्योंकि उनके पावर्स को वो चला नहीं पा रहे होते हैं, उनका डोमिनियन कम हो रहा होता है। तो वो आपके डोमिनियन को नीचे गिरा के रखना चाहते हैं ताकि उनकी ही तमन्नाएं, उनकी ही मनोकामनाएं वो होती जाएगी और उनको जो फ़ायदे होना है वही उनको होता जाएगा, और फिर आप लोग उनके सामने प्रबल नहीं हो पाएंगे। यही उनका कारण रहता है। ओके तो इसकी वजह से आपका परमेश्वर के साथ चलने वाला रास्ता किस तरह से फ्री रखना है वो सीख लेना है आपको। ओके प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, ओके और प्रभु यीशु के लहू को छिड़कने से, प्रभु यीशु के आत्मा के लिए जो अभिषेक किया जाता है वो तेल से अपने घर परिवार सारे लोगों को अभिषेक करने से, ओके ये सारा एरिया ऑफ लाइफ जो है वचन के आधार से है और इसके अंदर परमेश्वर उपस्थित रहता है। ये सीक्रेट एरियाज ऑफ लाइफ आपको अपने एटमॉस्फेयर में, अपने घर परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में हमेशा हमेशा बरकरार रखना है। क्योंकि ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आप कोई एरिया में डिसबैलेंस नहीं किए जाएंगे, ओके क्योंकि हर डिसबैलेंस को जवाब एक ही रहेगा आपके लिए इंस्ट्रक्शंस आने का, वो है परमेश्वर का वचन, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो हमको वही कारण से ये सब सुनना पड़ रहा है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। अगला रिकॉर्डिंग अब मैं डायरेक्टली जो बातें करूँगी वो ब्लेसिंग्स और कर्स, फिर बाद में बीएटिट्यूड्स, बस उतना ही रिकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है।